नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका चल रहा है प्रॉब्लम्स ऑन, आपका ट्रेन चल रहा है, क्लियर है, जिनमें से कि हमने 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता नहीं रहता, तो मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए प्रॉब्लम्स ऑन आपका जो कि ट्रेन लिखा होगा आपका मोटा अक्षर में ब्लैक में, उसको टच कीजिएगा, टच कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा। जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा तो वहाँ पर अगर टोटल लिंक शो नहीं करता है तो एक साइड में देखिए मोर आपका लिखा हुआ रहेगा, तो मोर को टच कर दीजिएगा। टोटल लिंक जो कि आपका खुल जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर आप पढ़ सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्लियर है। तो आज काम करेंगे 10 से आगे। तो देख लीजिए 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा ना। कहता है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर लेगी। अब देखिए हमें समय ज्ञात करना है, ध्यान में रखना। लेकिन एक बेसिक मैंने पिछले क्लास में और बताया तो उसको थोड़ा सा आप जो कि फॉलो कर लीजिए, है ना। यदि फॉलो नहीं आपको लर्न है, अगर नहीं देखें तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। और शुरू वाला देख लेते हैं बेसिक पार्ट, तो आपको अच्छी प्रकार से जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ढेर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने बताया था अगर कोई व्यक्ति, कोई रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी अगर पुल को पार कर रही है या फिर कोई गुफा को पार कर रही है या फिर प्लेटफॉर्म को है ना, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो समझ लेना है क्या, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस ये सभी की लंबाई, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, गुफा तो गुफा, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या प्लस गुफा की लंबाई या फिर पुल की लंबाई, ये हमने बताया था। और हमने ये भी बोला था अगर कोई व्यक्ति हो, कोई खंबा को पार कर दे, ठीक है, क्या चाहिए, कोई खंबा हो जाए या कोई खंबा हो जाए, कोई व्यक्ति हो जाए, ठीक है, कोई व्यक्ति हो जाए या फिर पत्थर हो जाए, ठीक है, तो इन सभी को अगर पार कर रही तो रेलगाड़ी की जो लंबाई वही खंबा की लंबाई होगी, वही अगर व्यक्ति की लंबाई होगी वही पत्थर की लंबाई होगी। ये चीज़ हमने बताया थी। यहाँ पे क्वेश्चन में वही जिक्र किया है। क्वेश्चन में आपका जो कि पुल को जो कि 36 सेकंड में पार कर रही, तो इसका मतलब ये हुआ रेलगाड़ी की जो भी लंबाई है वो लंबाई आप प्लस का जगह पुल की लंबाई, लेकिन नहीं तो रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया, नहीं तो पुल की लंबाई दिया गया, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि रेलगाड़ी की लंबाई होगा x और पुल की लंबाई होगा आपका y, दोनों ऐड हो गया तो टोटल दूरी हो जाएगा। क्या जाएगा, टोटल दूरी। तो दूरी बराबर फार्मूला क्या पढ़े भाई, समय गुना चाल, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है। अब टाइम की बात कर लेता हूँ तो 36 सेकंड, तो 36 सेकंड समझने का प्रयास कीजिएगा। और इंटू स्पीड की बात कर लेता हूँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने ये भी बताया था जब भी किलोमीटर प्रति घंटा 1 किलोमीटर में तय की गई जो दूरी होता है वो आपका चाल कहलाता है। तो 1 किलोमीटर ही है ना, प्रति का मतलब ही होता है 1, ठीक है। तो 90 है, तो 90 से जैसे मल्टीपल किए तो ये टाइम इंटू सेकेंड, ये टाइम इंटू स्पीड हो गया, तो ये आपका दूरी निकल जाएगा। लेकिन ये दूरी आपका ये दिया यहाँ पे जो दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन में जो है कि सेकंड में दिया गया, तो इसको आपको क्या करना है, ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, इन्हें बड़का से छोटका चेंज करना, तो ऊपर में छोटका नीचे में बड़ा, तो ये हो गया आपका क्लियर। तो मीटर प्रति सेकंड में हमने इसको चेंज कर लिया। अब इसको कट ऑन छट ऑन कीजिए, तो मैं कह सकता हूँ 18 का 18, 18 दूना 36 और तो कुछ नहीं, तो 5 दूना 10 यानी कि हो जाएगा 900। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई मिल करके 900। और आगे यहाँ पे क्या बोल दिया गया, इसी पुल को कहता है इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से जो है 100 मीटर जो कि छोटी है। अब पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर क्या है, छोटी है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कह सकता हूँ ना कि पहला से 100 मीटर छोटी है, तो इसका मतलब दोनों मिलकर के क्या, पुल और रेलगाड़ी मिलकर के क्या हो गया, 900 हो गया। तो पहला से 100 छोटी है, तो ये अब जो टोटल जो दूरी हो जाएगा 100 छोटी कर देना तो हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है। क्या कर देगा, 100 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में वैसा ही बोला कि 100 मीटर छोटी है, किससे भाई, कहते हैं दूसरी रेलगाड़ी जो है कि पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी थी, 100 मीटर हमने घटा दिया तो छोटी कर दिया। अब टोटल दूरी जो है कि कहता है 800 मीटर, समझिएगा 800 किलोमीटर। अब यहाँ पे कहता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय, अब समय यहाँ से ज्ञात कीजिए। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या था, दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी बटा चाल, तो समय बराबर इन टाइम बराबर, तो टाइम ज्ञात करना, टाइम बराबर दूरी, दूरी तो आपका 800 है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेता दूरी तो आपको पता है, ये टाइम निकालना। और समय की बात करूँ तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, यानी 45 किलोमीटर जा रहा है, 45 किलोमीटर 1 घंटा में दूरी तय कर रहा है। ये घंटा में हमें मीटर में लाना है, मीटर प्रति सेकंड में लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीपल। किस में करना भाई, हमेशा स्पीड में गुना करना है जब भी ऐसा कंडीशन रहे तो, ठीक है। अब इसको कटाते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि 9 दूना 18,
9 पचे 45, ये होगा 5 25, 25 गुना 100 है ना, ये 8 गुना 100 कर सकता है, तो 25 चौके 100, और ये 2 ऊपर में जा चल जाएगा, 8 8 8 8 64, 64 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक सामान्य चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी? तो बिल्कुल घबराना नहीं, ऐसा प्रश्न हमने आपको 10 नंबर में भी बतला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बतलाना ध्यान से देखिए, और नीचे भी बताऊँगा। तो भाई यहाँ पे एक समान चाल से जो है कि एक रेलगाड़ी चल रही है, तब रेलगाड़ी की यहाँ पे लंबाई पता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया गया है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि रेलगाड़ी की लंबाई x हो जाएगा, और जब प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया रहता है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होता है, तो ये हो जाएगा 160 है ना, ये 162 हो जाएगा लंबाई, यानी टोटल ये लंबाई है, तो इसको दूरी भी मैं बोल सकता, लंबाई को ही दूरी कहते हैं। ठीक है, तो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों मिल करके बन गया x प्लस 162। ठीक है, x प्लस 162 हो गया। ठीक है, तो ये आपका समझिए आपका डिस्टेंस हो गया। क्लियर है, ध्यान में रखना क्या चीज़, डिस्टेंस हो गया, टोटल दूरी हो गया। और यहाँ प्लेटफॉर्म यहाँ पे अगला 18 सेकंड, यानी टाइम लिया गया 18। ठीक है, टाइम कितना लिया गया 18, ध्यान में रखना टाइम 18 लिया गया। अब भाई दूसरा कंडीशन में कहता है कि तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, कहता है कि 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो जब प्लेटफॉर्म 120 मीटर है तो उसका रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो x होगा, प्लेटफॉर्म हो गया 120 मीटर लंबा, तो ये जो अब जो है कि 15 सेकंड में पार कर जाता है। टाइम को हमने क्या कर नीचे लिख दिया, हमें निकालनी है चाल। क्लियर है, क्या निकालनी है चाल। तो हमने आपको बताया था कि हमें क्या करना, क्या इन दोनों अब जो दूरी दिया गया, दूरी से दूरी में अंतर कर लेना है। ठीक है, दूरी से दूरी में अंतर कर लेना है। क्लियर, तो ये दूरी और ये दूरी, दोनों दूरी के बीच का अंतर क्या होगा, तो x तो खत्म हो जाएगा, 162 में से 120 घट जाएगा, तो बचेगा कितना है, तो 20 दूना 40, 40 दो 42 बचेगा, तो अंतर आपका 42 है, ये दूरी का अंतर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो कि टाइम का भी अंतर लीजिए, तो 18-15 के बीच का अंतर 3 का, तो हो गया 3, यानी ये आपका निकल गया क्या चीज़ भाई, चाल, यानी स्पीड निकल गया। तो स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या आता है, दूरी बटा टाइम, तो दूरी का अंतर बटा टाइम कर दिए, टाइम का अंतर कर दिए, तो ये आपका जो है आ गया। ठीक है, अब आंसर की बात कर लेता हूँ। तो ये आपका जो दिया गया 18 सेकंड दिया गया, 15 सेकंड दिया गया, आंसर जो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, तो छोटका से बड़का जा रहा है, तो 18/5, बस इतना सबको करना है। तो 3 से कटा दीजिए, 3 छाके 18 हो जाएगा, और 6 से गुना करिए, 6 दूना 12 करिए 2, 6 चौके 24, 24 एक 25/5, 5 से डिवाइड कीजिए 25 25, फिर 0 बार में, फिर दशमलव 5 चौका 20, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं। चलिए आइए 13 नंबर प्रश्न देखता हूँ। तो 13 नंबर प्रश्न जैसे 10 नंबर प्रश्न 12 नंबर बताएं, वैसे 13 नंबर प्रश्न भी है, तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। क्या कहता है कि रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर, अब रेलगाड़ी समान चाल से चल रही थी, यहाँ पे लिख लेता x, उसका जो कि लंबा क्या है भाई, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म लंबा कहता है तो x प्लस 122, दोनों जुट गए, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जुट गया, तो ये टाइम लगा, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये टाइम लगा 17 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया टाइम, ये लिख लिया 17 सेकंड। फिर कहता कि 120 मीटर 210 मीटर लंबे पुल है, तो कोई दिक्कत नहीं, 210 मीटर लंबे पुल है, लेकिन रेलगाड़ी की जो लंबाई है तो अक्सर रहेगा ना, x प्लस 210 मीटर पुल को ज्वाइंट कर दिया। अब बोला 25 सेकंड, तो यहाँ पे 25 सेकंड, टाइम कितने लिए 25 सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, तो चाल ज्ञात करने के लिए दूरी बटे क्या करना पड़ेगा, टाइम करना है, दूरी बटा टाइम। ठीक है, तो दूरी का अंतर लीजिए और बटा टाइम का अंतर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो x प्लस 122 और x प्लस 110 के बीच का अंतर की बात करते हैं, x कटिया जाएगा, 122 में से 122 और 200 है। ठीक है भाई, कितना है आपका 210 है, तो 122 और 210 के बीच का जब अंतर लीजिएगा तो आपका जो है भाई 88 आएगा। कितना जगह 88, यहाँ 17 और 25, यहाँ टाइम का भी अंतर लीजिए, तो 17 और 25 के बीच का अंतर है 8 का। अब आंसर देखिए किस में दिया गया, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, और ये जो आपका टाइम दिया गया सेकेंड में दिया गया, तो इसको भी बदलना है, तो 18 क्या करना पड़ेगा 5 से आपको करना पड़ेगा, 18/5 करना पड़ेगा। अब यह निकल गया आपका स्पीड निकल गया, यानी दूरी बटा क्या कर दे टाइम कर दे, आपका स्पीड निकले। अब 8 से कटा 8 का 8, 8 का 8, अब 11 से गुना कर 11 8 88 करिए 8, तो चल 8 11 का 11 11 8 बोल जाएगा, तो 19 198 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी अब तो 5 से डिवाइड कर देता तो 5 चौका 5 दिया 15 हो जाएगा, 3 लिख दिया, 5 दिया 15 बचा 4 4 यानी 48, 5 9 45 बचा 3 3 30 5 30, तो 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेता हूँ, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को जो कि एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 40 सेकंड अधिक लगते हैं, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखिए ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी को लिख देता ट्रेन, ठीक है भाई, ये क्या लिख देता ट्रेन। ट्रेन की लंबाई जो कि 240, जो ट्रेन की लंबाई होता है उसको वो हम कह सकते हैं ट्रेन की दूरी भी है, यही है, ठीक है। लेकिन कहता है जितने समय लगते हैं, अब जितने कितने का मतलब है नहीं पता, एक्स टाइम लगता है, ठीक है, तो एक्स टाइम हमने यहाँ लिख दिया। तो जितने समय कहता है जितने समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगुनी, कहता है अपनी लंबाई की दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म है। तो भाई आप प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया गया, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई अब प्लस ट्रेन की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ऐसे नहीं बोले तो ज्वाइंट होगा। तो ट्रेन की लंबाई दिया गया 240 दिया गया, अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो ट्रेन की लंबाई का दुगुना है, तो 240 को 200 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 480 हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान में रखना। और कहता है कि समय जो है 40 सेकंड अधिक लगता है, अब समय लग रहा है 40 सेकंड अधिक, पहले x सेकंड लग रहा था, अब 40 सेकंड अधिक यानी x प्लस 40 सेकंड लगेगा, ये कहा। तो अब वो बोला स्पीड ज्ञात कीजिए। देखिए भाई ये क्वेश्चन वही हो गया ना जो आपको 10 नंबर में बताया और 12 में बताया और 13 नंबर में प्रश्न में बताया, तो भाई आपका 14 नंबर प्रश्न दिखे आ गया, ठीक है। तो बस जैसे वो सभी को हल करें कि वैसे इसको भी हल कर लीजिए। तो हल करने के लिए हमने बोला था डिस्टेंस में अंतर लेने के लिए, ठीक है, क्या बोले थे डिस्टेंस में अंतर। तो यहाँ पे जो दूरी है दूरी में अंतर लीजिए, तो 240 और 240 कटिए जाएगा, बचेगा 480 अंतर, ये 480, तो दूरी हो गया 480। अब बटे टाइम का भी अंतर, तो एक्स कट जाएगा बचेगा 40, तो हो गया यहाँ पे अंतर। अब ये देखिए आंसर किस में आएगा, ये आएगा मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि आपका सेकंड में सेकंड जो दिया गया, ये जो आपका टाइम दिया गया सेकंड में, तो आंसर भी सेकंड में आएगा, ठीक है। तो अब 0 0 से कटा दे, 4 से कटा लीजिए, 12 चौके 48 12, तो 12 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन में डी करेक्ट हो गया। तो ये जो बोला वही चीज़ हमने कर दिया। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए 15 नंबर कहता है एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? बिल्कुल चिंता करना नहीं, सबसे पहले रेलगाड़ी की कुछ ना कुछ जो कि लंबाई होगी, तो जो लंबाई वही डिस्टेंस भी है, ठीक है, दूरी भी है, तो एक्स लंबाई होगा, ठीक है, क्या होगा भाई एक्स लंबाई होगा, एक्स मीटर जो कि लंबा होगा, तो यानी मीटर एक्स मीटर मान लीजिए लंबा होगा, और प्लेटफॉर्म दिया गया 110 मीटर लंबा, तो प्लस 110 मीटर लंबा हो जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई और अगर प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में जुड़ जाता है। तो ये हो गया टोटल दूरी, हो गया प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की दूरी मिलाकर टोटल डिस्टेंस हो गया एक्स प्लस 110। फिर कहता है इसको टाइम लगा, टाइम के बाद बोला कि दोनों टाइम लगा 40 सेकेंड, कितना लगा 40 सेकेंड लगा, ठीक है। आगे कहता है उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है ना। तो भाई यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर खड़े, तो ये रेलगाड़ी की लंबाई तो यहाँ आपका अक्सर रहेगा, यहाँ जो रेलगाड़ी की लंबाई वही यहाँ पे रहेगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाते हैं, तो टाइम दिया गया 30, तो देखो हो गया ना भाई प्रश्न। जो 10 है, जो 12 है, जो 13 है, जो 14 है, वो जो वही 15 प्रश्न होगा। बस थोड़ा सा पूछने का जो कि टाइटल अलग अलग दिया गया, तो बिल्कुल चिंता करना नहीं, वैसे भी बना लेंगे। तो हमने बताया था जब भी स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालने के लिए क्या बोले थे दूरी का अंतर, तो डिस्टेंस का अंतर एक्स गया तो बचा 110 बच गया। क्लियर। अब बटन टाइम का अंतर तो हो जाएगा, टाइम का अंतर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप सहमत हैं क्योंकि वहाँ से बनाते हुए आ रहे हैं, है ना। अब ध्यान से देखना भाई, हमें निकालने रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या माने है एक्स माने, ठीक है, क्या एज्यूम किया भाई एक्स माने। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो एक्स का जो टाइम है ना, ये टाइम जो है, तो ये टाइम जैसे से गुना कर देंगे तो ये आपका रेलगाड़ी की क्या लंबाई यानी दूरी निकल जाए। क्यों भाई, क्योंकि ये जैसे इतना सा किए तो ये आपका स्पीड आ गया, स्पीड है ना यार। तो स्पीड क्या कहता है, स्पीड क्या बताता है आपको, 1 घंटा में तय की गई दूरी स्पीड कहलाता है। स्पीड, तो स्पीड हमें दूरी निकालने का फार्मूला स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम तो रेलगाड़ी का टाइम करते हैं 30, तो 30 से जैसे मल्टीपल कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा वो चीज़ आपका, क्या निकल जाएगा भाई, ये आपका दूरी, तो बिल्कुल निकल जाए दूरी यानी लंबाई, ठीक है। तो चलिए 30 से मैं मल्टीपल कर दे, ठीक है। अब बोलिए 0 0 गया, 11 3 33, 33 पर 1 0, तो यही आपका रेलगाड़ी के क्या आ गया लंबाई आ गया। क्लियर है, किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखूँ, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा इसे भी, है ना। चलिए
तो कहता है ना कि दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। कहता है हर एक जो है कि 210 मीटर लंबी है। कहता है इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी को जो है कि इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। तो परस्पर मिलने के कितनी देर बाद जो है कि गाड़ी जो है कि खड़ी, कहता है खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। कहता है जो खड़ी गाड़ी है उसको पार कर जाएगी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। एक गाड़ी खड़ी है, समझिएगा, एक गाड़ी खड़ी है, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी क्या है, खड़ी है, जूम कर लीजिए, एक खड़ी गाड़ी है, ठीक है। क्या भाई ये खड़ी गाड़ी है और एक गाड़ी आ रही है, उधर से क्या कर रही है, आ रही है, क्या कर रही है, आ रही है। दोनों की लंबाई 210 से बोला, कितना बोला भाई, 210 से बोला लंबाई, है ना। दोनों की लंबाई क्या बोला, 210 मीटर। ये खड़ी है तो इसकी तो स्पीड है नहीं कुछ, ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड दिया गया 84 किलोमीटर पर आवर है। 84 किलोमीटर क्या दिया, 84 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड दिया गया, ठीक है। और भाई हमने आपको बताया था बेसिक क्लास में, क्लास 1 में बताया था, जब आपका कोई गाड़ी खड़ी है तो इस मुंडी इधर से घूम के खड़ी है और उधर से आ रही है, ठीक है। तो जब हम बोले थे एक दूसरे के विपरीत हो, ट्रेन हो, है ना, या व्यक्ति कुछ भी एक दूसरे के विपरीत हो, तो चाल हमेशा प्लस हो जाएगा, स्पीड हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आपका लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो लंबाई जो कि आपका मेरे भाई लंबाई भी आपका प्लस हो जाएगी, ये हमने बताया था, ठीक है। तो बस यहाँ भी वही करना है, हमें ज्ञात करना, हालांकि खड़ी कहता कि कितनी देर बाद, यानी हमें टाइम ज्ञात करना है। तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा स्पीड होता है। तो दूरी पता कीजिए, तो दूरी आपका देखिए रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे 210 है, यहाँ पे भी 210 है, और टोटल की बात करें 210 की तो 420 हो जाएगा। तो यही 420 आपका क्या आ जाएगा, ये 420, तो 210 और 210 कितना जाएगा, 420, और यही 420 आपका क्या आ जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा दूरी। और चाल की बात करूँ तो चाल देगा 84 किलोमीटर पर आवर, तो 84 से यहाँ पे डिवाइड। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, आंसर देख लेते किस में, तभी तो संतुष्ट है। आंसर दिया सेकेंड में, तो इसको सेकेंड बनाना है, मीटर प्रति सेकेंड, तो भाई 5/18 करना पड़ेगा। कहानी खत्म। किस में करना है, स्पीड में करना है, हर एक टाइम हमेशा स्पीड में ही करना है। जब भी बदलना मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड में ही गुना करना है, ठीक है। तो किलोमीटर ज़्यादा है ना, बड़ा है, मीटर प्रति सेकेंड छोटा है, इसलिए ऊपर वाला वैल्यू छोटा रखें, क्लियर है। यानी 5/18 के 18/5 कब करेंगे, जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलना है। तो अब इसको कटा तो 42 से कटा तब 42 दूना 84 हो जाएगा, और 2 से कटा तो 9 बार में, 5 से कटा तो 2 बार में, और 9 गुना 2 इधर हो जाएगा, तो 18 सेकंड आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कट हो जाएगा, क्योंकि ये 9 पलटी मारेगा तो ऊपर चल जाएगा। 18 सेकंड ऑप्शन नंबर डी 16 का राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो आपका भाई आ गया 17वां नंबर प्रश्न। तो ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो आपका जो कि बनेगा तो बनेगा। कहता है कि दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से जो कि एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। तो यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में जो कि कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे भी आपको निकालना समय, लेकिन यहाँ पे जाने की पारी करे तो एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों गाड़ी क्या जा रहा है, एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है। अब भाई एक ही दिशा में दोनों गाड़ी जा रही है, तो दोनों गाड़ी की जो है ना आपका स्पीड दिया गया, तो एक दिया गया 60 किलोमीटर पर आवर, एक दिया गया 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया। ये तो आपको संतुष्ट है यहाँ तक जो दिया गया भाई। लेकिन लंबाई की बात करें, दोनों का लंबाई 240 मीटर, प्रत्येक का मतलब दोनों। देखिए यहाँ पे बोला ना कि यहाँ पे बोला तो प्रत्येक की लंबाई जो है कि आपका 240 मीटर, यानी दोनों की लंबाई 240 है। तो वही लंबाई आपका क्या होता है, दूरी का कम करता है। तो टोटल दूरी की बात करें 240 तो हो जाएगा 480 हो जाएगा दूरी। हमें निकालना समय, तो टाइम बराबर क्या फॉर्मूला आता है भाई, दूरी बटा स्पीड होता है। तो स्पीड की बात करें तो भाई 480 टोटल आपका हो गया दूरी, और स्पीड यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा कर बताइए। तो भाई यहाँ पे स्पीड क्या होगा, 60 और 72। तो हमने आपको एक चीज़ बता ध्यान से देखिए, यदि याद है बेसिक क्लास देखे हैं, हमने बोला था जब दोनों एक ही दिशा में चले, ठीक है, तो आपको क्या करना है, चाल हमेशा जो कि घट जाती है। क्या करेगी, घट जाती है, ये चीज़ हमने आपको पहले बता दिया, ठीक है। चाल हमेशा घट जाती है
और लंबाई क्या आता है, जुट जाती है। एक ही दिशा में चले तो लंबाई जुट जाती है। लंबाई को ही कहते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस प्लस हो जाता है। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस को ऐड कर दिया, 240, 240 क्या कर दे, ऐड कर दे। और यहाँ पे जो आपका चाल है, स्पीड जो है ये आपका घट जाएगा। तो 60 और 72 के बीच का अंतर करता है 12 का है। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं होना। अब ध्यान से देखना है, ये तो मेरा स्पीड निकल गया है, सॉरी ये आपका क्या निकल गया भाई, ये आपका स्पीड, ये हमें 12 जैसे ये दूरी बटा क्या कर दिया हमने, दूरी बटा टाइम कर दिया मेरा, ये दूरी बटा स्पीड है ना के, तो ये आपका निकल जाएगा, आपका टाइम निकल जाएगा। और आपसे टाइम में पूछा गया, देख लीजिए कितना समय लगेगा। तो अब टाइम किस में निकलेगा भाई, ये किलोमीटर प्रति घंटा में निकलेगा। आंसर दिया गया मिनट प्रति सेकंड, मिनट और सेकंड दोनों में देगा। तो सबसे पहले इसको सेकंड में चेंज कीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, 5/18 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? कोई कन्फ्यूज है? बोलिए, कोई कन्फ्यूज है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब ध्यान से देखें, चलिए पहले इसको हल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ 12 चौके 48 हो जाएगा, नहीं 12 चौके 48 और आपका क्या जाए ना, 5 से कटे 5 दूना 10, ये 18 कल्टी मार के गुना कीजिएगा, 4 दूना 8 और ये 18 से मल्टीपल 18 गुना 8 कीजिएगा, 88 44 से 144 हो जाएगा। तो इसे हमें मिनट में आंसर लाना है, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, 60 दूना करता हो जाएगा 120, यानी 2 मिनट बचेगा 24 सेकेंड। ठीक है, तो 2 मिनट 24 सेकेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए किसी को डाउट है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूज है? कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो, चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो कि अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है, तो 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी वही वाला बनाएगा, वही प्रश्न दे देगा। ठीक है ना, ये वाला आपका ये प्रश्न भाई आपका जो 16 नंबर और 18 नंबर सेम टू सेम जैसा दिया गया। देखिए तो यहाँ देखिए, रेलगाड़ी क्या ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड की चाल से जो कि जा रही 240 मीटर क्या लंबी है, तो 240 मीटर लंबी है ना। एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक आ रही है, एक जा रही है, एक क्या कर रही है, आ रही है। तो इस प्रकार से एक जा रही है, तो जा रही है, तो इसका जो ये दिया गया आपका स्पीड दिया गया, जो इधर से जा रहा है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उधर से जो आ रही है ये दिया 48 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, स्पीड दिया गया। ठीक है, तो कहता है कि 270 मीटर लंबी क्या है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी जो आ रही है तो 270 मीटर क्या रेलगाड़ी लंबाई, तो हमें समय ज्ञात करना था। बस वैसा ही समय दिया गया, एक दूसरे के विपरीत है। तो जब एक दूसरे के विपरीत होता है तो हमने आपको क्या बताया था फटाक से कि चाल भी जुड़ जाएगा, लंबाई भी जुड़ जाएगा। तो जोड़ दीजिए 240 और 270 को जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 400, यानी 510 हो जाएगा, 500 हो जाएगा 10, तो 510 हो गया। स्पीड भी जोड़ दीजिए, 60 और 40 जोड़िएगा तो 100, यानी 108 हो जाएगा। यानी दूरी बटा स्पीड निकल दिया, तो आपका टोरी निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। अच्छा, ये टाइम किस में निकलेगा भाई, ये आपका जो दिया गया ना आपका घंटा प्रति घंटा दिया गया। ठीक है, तो इसको हमें चेंज करना किस में, हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, 5/18। चलिए आप राइट आंसर हो जाए, इसको कटाउन छटाउन कर लीजिए। ठीक है, तो कटाउन छटाउन कर लेते हैं। तो 18 से कटा है, तो 18 1 18, 18 6 कट होता है, 6 बार में 5 से कटा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, और ये 6 से कटेगा भाई, 6 से 3 से कटा, 3 दूना 6, 3 से कटा 70 तो 51, 2 से कट जाएगा 2, तो बचेगा डायरेक्ट क्या 17 सेकंड बचेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 18 का एक करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, 17 सेकंड। क्लियर, चलिए देखिए 19 नंबर का था 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक दूसरे की ओर जो कि समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। तो यदि उनके बीच की दूरी जो कि 90 मीटर हो तो वे कितने समय बाद जो कि एक दूसरे को जो कि पार कर जाएगा। अब ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक रेलगाड़ी इधर से, ठीक है, इधर से एक रेलगाड़ी इधर से एक दूसरे के विपरीत है, दोनों आ रही है। इन दोनों के बीच की दूरी देखिए, कलर चेंज करके बताते, इन दोनों के बीच की दूरी जो गैपिंग जो है बीच की दूरी 90 मीटर दिया गया। ध्यान से देखिए 90 मीटर बीच की दूरी दे दिया गया। और कहता है ये जो रेलगाड़ी की लंबाई, पहला रेलगाड़ी की लंबाई जो कि 120 मीटर है, ठीक है, और एक स्पीड जो है दिया गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, समझिए भाई। और 55 किलोमीटर प्रति घंटा है लंबाई, दूसरा का है 90 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको भी फटाक से बना लूँगा। देखिए तो हमने बताया था एक दूसरे के जब विपरीत चले तो आपको क्या करना है, चाल क्या होगा और लंबाई क्या होगा, बताइए तो भाई। 19 नंबर प्रश्न में चाल क्या होगा और लंबाई क्या होगा, बोलिए। तो चाल और लंबाई हमने बताया था ज्वाइंट हो जाता है, बोलिए याद आ रही है। चाल भी प्लस हो जाएगा और लंबाई भी
प्लस हो जाएगी। तो स्पीड भी और लंबाई को मैं डिस्टेंस भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ये तो हमने पहले बता दिया, क्लियर। लंबाई जो है वही डिस्टेंस है। जोड़िए 120 एक रेलगाड़ी और एक रेलगाड़ी 90, तो 90 और 120 हो जाएगा तो 210, और इस बीच में जो आपका दूरी है ये भी जुट जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 90, 210 और 90 300 हो जाएगा। तो दूरी हो गया 300, और अब ये 80 है और ये 55 है, तो 80 20 100 100 हो जाएगा, 25 100 135 हो जाएगा, ये हो जाएगा 135। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है भाई, एक दूसरे के विपरीत चलता है तो ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। तो 135 हो गया। अब हमें निकालना क्या भाई, समय निकालना है। तो टाइम निकलेगा तो दूरी बटे, तो हमने तो कर लिया स्पीड, और टाइम यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें ये आंसर दिया गया सेकंड में, और ये जो टाइम यहाँ पे दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, तो इसलिए इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18। चलिए अब इसको कटान छटान कीजिएगा तब का राइट आंसर आ जाएगा। तो है ना, कटा देता हूँ, 5 से कटाइए इसको, 5 से कटाए, 5 दूना 10, इस प्रकार से छोटा छोटा करके टुकड़ा में जो कि इसको कटा लेता हूँ हालांकि, ठीक है। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 और क्या कट जाए, चलिए इसको 5 से कटाऊँ तो 5 छक्का 30, इसको 5 से कटाओ, 5 दूना 10, बचा 3 3 यानी आपका होगा 35, 5 7 35, 3 से कटाए 3 नंबर 3 दूना 6, 3 नंबर 27, 9 से कटाए 9 दूना 18, अब गुना हो जाएगा 2 दूना 4, ये भी ऊपर चल जाएगा 4 दूना 8, तो 8 सेकेंड ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 9 का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता है 2 व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है। कहता है यह रेलगाड़ी जो है कि इन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी। बिल्कुल आपको घबराना नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिगर का जो कि बनाने का प्रयास करता हूँ। ये फिगर हमने बनाया रेलगाड़ी, ठीक है। यहाँ से ये रेलगाड़ी साइड जा रही है, ठीक है। तो ये और आदमी जो है कि भाई यहाँ से, यानी कि ये वाला आदमी बोलिए, एक आदमी यहाँ से जा रही है, ये वाला, ठीक है। तो यानी मैं थोड़ा सा इधर से बढ़ा दूँ, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ में आ रही है। तो ये आदमी जो है ना, 2 आदमी है भाई, समझने का प्रयास कीजिएगा। 2, चलिए आदमी का फिगर कैसे बनता है, चलिए नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 आदमी है। रेलगाड़ी का जो है ना भाई स्पीड क्या है पता नहीं, ये कितना घंटे पर आवर स्पीड से जा रही है ये पता नहीं है। तो मान लेते एक्स, 2 व्यक्ति भी जा रहा है, उसका स्पीड दिया गया 2। तो जब इस कंडीशन का फिगर बनता है, एक ही दिशा में कोई चीज़ जा रही है, तो हमने बताया था कि चाल जो है ना, चाल जो है वो घट जाती है। चाल क्या होती है भाई, घट जाती है, और लंबाई यानी कि स्पीड, ये जो आपका डिस्टेंस है ये ज्वाइंट हो जाता है। ये चीज़ हमने बताया था, है ना। तो यहाँ पे चाल घट जाएगी तो x माइनस कह सकते हैं 2, पहला कंडीशन, है ना। इसलिए हो गया चाल, चाल गुना कर देता हूँ समय, दूसरा के लिए लिया 9, चाल गुना समय तो हो जाएगा डिस्टेंस, और दूसर का कंडीशन है, दूसर का में दिया गया x, चाल रेलगाड़ी की चाल तो x से होगा, और इसका दिया गया एक दूसर का बुआई दिया गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल घट जाएगा, ठीक है। तो चाल दोनों आपस में क्या हो जाता है, घट जाता है। कब, जब दोनों एक ही दिशा में कोई वस्तु जा रहा है तो उसमें चाल क्या आ जाती है, घट जाती है। ये चीज़ आपको हमने अच्छे प्रकार से बता दी। ये दोनों भाई आपका सेकेंड इसका लिया 10, ये दोनों आपका दूरी है, इसलिए दोनों आपस में दूरी क्या जगह बैलेंस हो जाएगी, क्लियर है। अब इसको हल कीजिए तो कह सकता है 9x और इधर 10x, इन दोनों के बीच का अंतर कीजिए तो x का अंतर हो जाएगा, ठीक है। और इधर 9 दूना 18 और 10 चौके 40, तो 18 और 40 के बीच का अंतर कीजिए तो 22 हो जाएगा। अंतर मतलब बड़ा में छोटा हमेशा घटाना, ठीक है। तो 22 का गया, तो x का वैल्यू निकल गया 22। हाँ, ये x का वैल्यू निकला, और x क्या, रेलगाड़ी की स्पीड है। हमें ज्ञात क्या करना है भाई, लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि दूरी ज्ञात करनी है ना। तो दूरी ज्ञात करने के लिए डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या आता है कि डिस्टेंस बराबर फार्मूला आता है टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो टाइम की बात कर लेता हूँ, टाइम इंटू स्पीड या फिर स्पीड इंटू टाइम ना, ये ना बोले। तो भाई चलिए आप दोनों में से कोई भी साइड से आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लेते हम ये साइड से आऊँगा, ये साइड बोला पक्का चूज किया है ना। तो ये साइड में तो x के स्थान पर हो जाएगा 22, चलिए लिख देता हूँ 22 -2 हो जाएगा। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका ये x, यानी ये आपका स्पीड हो गया, स्पीड हुआ ना, टाइम स्पीड हुआ, और टाइम दिया गया 9, तो या 9 से मल्टीपल हो जाएगा, तो स्पीड इंटू टाइम, तो आपका क्या आ जाएगा भाई, आपका निकल जाएगा क्या चीज़, दूरी। ये स्पीड, यहाँ दूरी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए आपका जो दिया गया ये मीटर में दिया गया, ठीक है। और ये जो आपका टाइम की बात कर लेता हूँ, ये आपका सेकेंड में दिया गया। तो चाल को भी क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीपल का टच करना पड़ेगा 5/18,
ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मल्टीपल किस में करते हैं, स्पीड में हमेशा करते हैं। अब 9 दूना 18, ये 22 में 2 गया 20, 20 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो हो जाए 10, 10 गुना 5, तो 50 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा, है ना। तो मैंने जो डेली बाय डेली 8 PM में जो वीडियोस जो टारगेट क्यों डेली अपलोड करने को वो हमने पूर्ण कर लिया और आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे भाई शेयर अवश्य ही कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।